तर मंडळी, तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि ऑलवरती क्लिक करा, म्हणजे मी जेव्हा जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन तेव्हा पहिली नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. दरम्यान या मॅच मध्ये सर घाणेकरी चंद्रनगर संघाने बलाढ्य श्रीरामकर्दे संघाला जर पराजित केलं तर सायन्स स्पोर्ट्स अर्थात श्रीकांत शिकवण सर यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज बघायचं. त्याचबरोबर रुपयाची बायकर साहेब यांच्याकडून उद्याच्या दिवसामध्ये बिर्याणीची मोठी पार्टी, 2 मोठी बक्षिसं या ठिकाणी लागू झाले आतापर्यंत यजमान संघाला. परंतु ही बक्षिसं जर तुम्हाला पटकवायची असतील तर श्रीराम कर्दे संघाला देखील काहीतरी त्यातलं द्यावं लागेल. परंतु मला वाटतं श्रीराम कर्दे संघ बॅक टू बॅक तिसऱ्यांदा तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धा जिंकण्याच्या दिशेने वाटचाल करताय. टाळ्यांचा कडकडाट रुपेश बायकर सर ऑर्डर द्यायला हरकत नाही संभवता, कारण पहिल्याच चढाईमध्ये जबरदस्त डिफेन्स आपण पाहतोय. आणि यावेळेला बलाढ्य असं श्रीराम कर्दे संघाला बॅकफुटवरती ढकलण्यात यशस्वी होतो. हा टाळ्यांचा कडकडाट, हा जल्लोष खऱ्या अर्थानं आत्मविश्वास उंचावताना आपल्याला पाहायला भेटत आहे. दरम्यान त्याच वेळेला राईट कॉर्नर कडून बोनस पॉईंट घेण्याचा प्रयत्न 7 नंबरची दर्शे परिधान केला खेळाडू कडून. दरम्यान आपण बघायचं या चढाईमध्ये संभवतः टच पॉईंट भेटतोय काय की बोनस पॉईंट भेटतोय, परंतु या ठिकाणी एमटी रेड कोणताही पॉईंट भेटत नाहीये. आणि त्यानंतर साहिल माने चढाई मार्गावरती सज्ज होते. 7 खेळाडूंचा जबरदस्त असा आक्रमण, आणि या आक्रमणामध्ये टच पॉईंट घेणं थोडंसं अवघड ठरू शकतं साहिल मानेला, परंतु साहिल माने हा बोनस पॉईंट घेण्यामध्ये चतुर आहे. मागच्या मॅच मध्ये देखील आपण बघितलं होतं की सातत्यानं बोनस पॉईंट घेत राहिला आणि आपल्या संघाचा गुणफलक पुढे सरकवत राहिला. परंतु इथे थर्ड रेड डुआ डायरेक्ट, आणि डुआ डायरेक्ट वरती जर आपण पाहिलं तर अर्थात गुणाची कमाई करणं गरजेचं असणार आहे त्या चढाईपटूला. परंतु त्याच वेळेला आपण बघूया डाव्या कोपऱ्यामध्ये ज्या ठिकाणी सूरज आहे त्याच्या दिशेने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न चढाईपटूच्या माध्यमातून होतोय. परंतु यावेळेला मोठा फटका बसतोय श्रीरामकर्दे संघाला. चढाईमध्ये एका गुणाची कमाई, छोट्या मुलांचा जल्लोष आपण पाहतोय. शायद यही बताना चाहेंगे कि चलो हमारे पास प्रदीप नरवाल ना हो, लेकिन उनके जैसा काम करने वाला खिलाड़ी है. हो ये गणपति बापा का जय हो शुरू है. शानदार तरीके के साथ साहिल माने को यकीनन रोका है रुपेश बायकर सर. अब बिरयानी की तैयारी शुरू होनी चाहिए. क्या जबरदस्त डिफेंस पहले हाफ के शुरुआत के कुछ मिनट में. जो दर्शक घर गए थे शायद वहां से फिर एक मरतबा उन्होंने वापसी की है मैदान की तरफ. ये यकीनन बड़ा मुकाबला हो सकता है. शुरुआत के कुछ मिनट के अंदर एक जबरदस्त पलटवार देखने को मिलता हुआ. इसने सोचा था कि इतना जबरदस्त प्रदर्शन आज चंद्रनगर की टीम अपने होम ग्राउंड पर दिखा सकती है. हालांकि यह सीजन काफी कमाल का गुजरा है चंद्रनगर की टीम के लिए. देखा जाए तो तन्मय सिंधे 2 नंबर की जर्सी पहने हुए जाबाज खिलाड़ी इस समय 7 खिलाड़ियों के डिफेंस में रेड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले से ही वॉकलाइन को क्रॉस किया, अपने रेड को वैलिड किया और तुरंत अपने कोर्ट में चले गए. जवाब में जिस खिलाड़ी ने इसके पहले एक टच पॉइंट हासिल किया था उसी खिलाड़ी के कंधों पर जिम्मा दिया है टीम की तरफ से. 4 खिलाड़ी, इसमें बिखरा हुआ डिफेंस है. रेस लेने की आवश्यकता इस रेड पर तो कतई नहीं है. अगर थर्ड रेड होती तो शायद रेस लेने की जरूरत हो सकती है. इस मुकाबले को जीतने के लिए आपको पसीना बहाने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा आज का पसीना कल का परफ्यूम बन सकता है. बड़े वो नहीं होते जिसके बाप बड़े होते हैं, बड़े तो वो होते हैं जो जीत पर अड़े पर अड़े रहना पड़ेगा. ये थर्ड रेड होगी, ये डुआ डायरेक्ट है. यहाँ पर पॉइंट चाहिए, करो या मरो वाली रेड होगी. अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं मिलेगा तो रेडर को बैकलाइन के बाहर जाना पड़ेगा. अगर पॉइंट मिलेगा तो छल्लो शाह पर देखने को मिलेगा. आमतौर पर श्रीराम कर्दे जैसी बड़ी टीम के खिलाफ जब 4 का डिफेंस होता है तो पॉइंट लेना इतना आसान नहीं हो सकता. लेकिन ये क्या कमाल का प्रदर्शन इस समय चंद्रनगर की तरफ से. आज चंद्रनगर के मैदान में स्वयं घाणेकरी माता का आशीर्वाद इस समय टीम के पीछे. अरे लेकिन इस बार जो रेडर थे उन्होंने चतुराई के साथ मामा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको भी. जिस तरह से मैदान के अंदर खिलाड़ी कंट्रोल कर रहे हैं आपको भी मैदान के बाहर कंट्रोल दिखलाने की आवश्यकता है.
हालांकि इस समय चीतों की तरफ से आक्रमण करने की सोच, लेकिन क्या एक इनका इस बार टैकल किया है, जबरदस्त तरीके के साथ टैकल किया, खुद को सरेंडर किया, मजबूती के साथ एंकल को पकड़ा और उसी वक्त सपोर्ट भी मिला। तो इस तरह से डिफेंस में 1 पॉइंट मिलता हुआ चीतू माने के खाते में, और उनके जो स्टार खिलाड़ी थे उनका रिवाइवल हो चुका है। देखा जाए तो तन्मय इस समय रेड करेंगे 5 खिलाड़ियों का डिफेंस। पहले हफ्ते शुरुआत के मिनट में बोलबाला हमने देखा था घानीकरण चंद्रनगर की टीम का। अगर यहाँ पर घानीकरण चंद्रनगर की टीम जीतती है तो रुपेश बैकर साहब उनकी तरफ से कल के दिन बिरयानी जरूर मिलेगी। लेकिन आज यहाँ पर साहिल स्पोर्ट्स के सर्वेसर्वा श्रीकांत सिंगवन उनकी तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि मिल सकती है। चलो आज भी मजा है, कल भी मजा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सामने वाली टीम को शिकस्त देनी पड़ेगी और उनको इस प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। चलो यहाँ पर बोलना आसान है लेकिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है जो लगातार 2 प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद तीसरी प्रतियोगिता जीतने के इरादे से यहाँ पर दाखिल है। केसी के मैदान में हमने देखा था जिला स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट, वहां पर रनर अप रहे थे, लेकिन उसके बाद दापोली ब्लॉक के अंदर लगातार 2 बड़ी प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले इस श्रीराम करने की टीम ने जीता है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है। और ऐसी बड़ी टीम के खिलाफ जब आप सेमीफाइनल के दौर में खेलते हो तो दबाव, प्रेशर इस समय आपके ऊपर जरूर बना रहेगा। चंद्रनगर की तरफ से 1 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय तैयार है। और अब देखा जाए तो महज 5 खिलाड़ियों का डिफेंस, दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी इस समय ऑफ बैकलाइन के बाहर है। और अब थर्ड रेड होगी। 5 खिलाड़ियों के डिफेंस में टच पॉइंट लेना इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर डिफेंडर्स को कोई जल्दबाजी दिखलाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा सब्र करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे समय गुजरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हो जबरदस्त तरीके के साथ रेडर लेकिन रेडर ने पहले से ही भाप लिया था कि उनकी तरफ राइट कॉर्नर का डिफेंडर्स काफी तेजी के साथ आया है। उन्होंने उसे ढकेल दिया और मिड लाइन को क्रॉस किया, सिंगल पॉइंट मिलता हुआ रेडर को। जवाबी आक्रमण 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैयार होते हैं। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला 2 दिग्गज टीमों के बीच में, एक तरफ है यजमान चंद्रनगर की टीम तो दूसरी तरफ मेहमान श्रीराम करदे की टीम। दोनों भी टीमों के बीच में ये कश्मकश जारी है और टिक्की का भी जारी रहते हुए, लेकिन इस बार क्या रोका है, साहिल माने ने शानदार एफर्ट पेश किया, मजबूती के साथ एंकल को पकड़ा और सीधा लॉबी के बाहर डैश किया। तो सिंगल पॉइंट श्रीराम करदे के खाते में। हालांकि शुरुआत भले ही अच्छी रही हो, लेकिन इस तरह से अंत कैसा होगा ये निर्णायक होगा। ऑल इज वेल दैट्स एंड इज वेल, जिसका अंत भला वो सब कुछ भला होता है। 3 खिलाड़ियों के डिफेंस में राइट कॉर्नर की तरफ काफी तेजी के साथ अंदर जाते हुए टच पॉइंट लेने की सोच और उसमें कामयाबी मिलती हुई। शुरुआत भले ही तुम्हारे नाम हो लेकिन अंत हमारे नाम होगा, ये श्रीराम करदे का फैसला हो सकता है। दर्शकों में थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ, एक समय पूरी तरह से खुशी की लहर उमड़ी थी, लेकिन इस बार देखा जाए तो पूरी तरह से सन्नाटा छाया है। इसी बीच 1 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी राइट कॉर्नर जहां पर चीतू माने मौजूद है उनकी तरफ आक्रमण करने का प्रयास। अब तो मात्र 2 खिलाड़ी शेष है और 2 खिलाड़ियों के डिफेंस में क्या यहाँ पर रेडर को पॉइंट मिलेगा या डिफेंडर्स को पॉइंट मिलेगा। डिफेंडर्स को अगर पॉइंट मिलता है तो 2 पॉइंट का इजाफा हो सकता है। इस समय तन्मय 2 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी आरंभ करते हुए, लेकिन इस बार में पूरी तरह से फोर्स का इस्तेमाल किया और बड़ी आसानी के साथ 2 + 2 = 4, 4 पॉइंट का इजाफा। और पॉइंट टेबल पर इस समय काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई श्रीराम करदे की टीम ग्रुप ए में इस समय शायद फाइनल की तरफ आगे बढ़ने का उनको अच्छा खासा मौका जरूर मिला है, लेकिन क्या इस मौके का वो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस बार राइट कॉर्नर से संभवतः बोनस पॉइंट लेने का प्रयास होगा, लेकिन पूरी तरह से स्किल बोनस पॉइंट नहीं मिला। एक एम्प्टी रेड और जवाबी आक्रमण करने के लिए इस समय श्रीराम करदे की तरफ से 2 नंबर की जर्सी पहने हुए तन्मय सिंधे इस समय तैयार है। लेकिन तन्मय को क्या रोका है, जबरदस्त शानदार सुपर बैकहोल्ड वेल्डन चंद्रनगर की टीम। ये काफी समय के बाद जल्लोर देखने को मिला है, उसी की तरफ आई है। लेकिन जिस तरह से डिफेंस में पॉइंट मिला है उसी तरह से रेड में पॉइंट लेने की आवश्यकता है जल्दी से जल्दी। अगर श्रीराम करदे की टीम को ऑल आउट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस यकीनन बढ़ेगा और पॉइंट टेबल पर आपके पास लीड जा जाएगा। लेकिन इस बार देखिए चतुराई के साथ शानदार टो टच का प्रयास किया और जो ऋतिक पाते थे उन्हें शिकार बनाया
और बैकलाइन के बाहर भेजा है। वेल्डन, यह अच्छा फंडा है। जबरदस्त खूबसूरत खेल का परिचय इस समय गांधीगंज चंद्रनगर की टीम की तरफ से। भले ही ये गणपति फेस्टिवल ना हो, लेकिन गणपति बप्पा का जय घोष यहाँ पर सुनाई देता आ रहा है। हालांकि ये चेयरअप करने का अच्छा खासा माहौल है। देखा जाए तो ऑफिशियल ऐसे भी रेड करने के लिए तैयार होंगे। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैयार। 5 खिलाड़ियों का महल डिफेंस है, बोनस टाइम ऑफ है और 5 खिलाड़ियों के डिफेंस में क्या टच पॉइंट लेने की सोच हो सकती है। लहरों से डरकर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कम रहेगा देखो, सुधार करो। जब तक ना मिले सफलता, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। आज ये मैदान है, ये संघर्ष का है, ये हमें छोड़ना नहीं है। जीत के पहले जीत और हार के पहले हार नहीं माननी चाहिए। आप वो सब कुछ पा सकते हो जिसके बारे में आप सोच सकते हो, और आप वो सब कुछ सोच सकते हो जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा होगा। फिलहाल आपको ये सोचना चाहिए कि हम हरा सकते हैं श्रीराम पर्दे की टीम को, क्योंकि जैसा सोचते हो उसके अनुसार रिजल्ट भी मिलता है। तो लगातार पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में खेलने की आवश्यकता है। लगातार हो रही सफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी दोस्तों ताला खोल देती है। आज इस मुकाबले में आपके पास फाइनल में पहुंचने का अच्छा खासा मौका है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद शायद दूसरी प्रतियोगिता का इंतजार करना पड़ेगा। ग्रैंड फिनाले में पहुंचने के लिए सब मौका मिला है, उसका फायदा उठाने की आवश्यकता। पहले आपका खेल जारी है। ये पहले सेमीफाइनल का मुकाबला साहिल माने इसे बीच रेड आरंभ करते हुए 7 खिलाड़ियों का डिफेंस है। हर दुख का विनाश करने वाले गणपति बप्पा का जय घोष अभी भी जारी है। लेकिन भगवान ने भी कहा है, अगर मेरे पास मांगने से मिलता तो भिखारी को भीख और किसान को जो भीख है वो कभी कम नहीं पड़ता। तो जो भी आपको प्राप्त करना है वो कर्म से करना पड़ेगा। फिलहाल वो कर्म दिखलाने की यहाँ पर आवश्यकता है। देखा जाए तो यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैयार होते हुए 5 खिलाड़ियों का अभी भी शानदार डिफेंस है। अकेले खिलाड़ी बिल्कुल सेना के समान इस समय लड़ रहे हैं। अगर लड़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। तो आगे बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, जीतना है तो दो हाथ करने की आवश्यकता है। टिक टिक आरंभ हो चुकी है और वो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं चकमा देने का प्रयास था कि चलो हम लॉबी में जाने वाले हैं, थोड़ा सा दूर रहो, कीप डिस्टेंस रखो। लेकिन उसके बाद कैसे कि निकलने का प्रयास किया। डिफेंडर्स ने पूरी तरह से ब्लॉक करके पहले से ही रखा था। 1 पॉइंट डिफेंस मार्फत श्रीराम करते की टीम के खाते में, और पॉइंट टेबल की तरफ चलेंगे और सुनेंगे सर। ओहो 12 पॉइंट पर 8 पॉइंट फासला है। साहिल माने मात्र अकेला खिलाड़ी बिल्कुल टीम के समान है, और साहिल को इस समय बैकलाइन के बाहर का रास्ता निकाला, मतलब आधा मुकाबला आपने जीता है। तो आधा मुकाबला बाकी है, वो भी बड़ी चतुराई के साथ जीत सकते हो, जिसके लिए आपको हिम्मत का परिचय देने की आवश्यकता है। 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय हर रेड में पॉइंट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जब तक थर्ड रेड होगी, 2 और डायरेक्ट होगी, तब आपको आक्रमण तेज करने की आवश्यकता होगी। फिलहाल करने से इस समय तैयार होते हुए अपनी टीम की तरफ से और रेड आरंभ करते हुए 7 खिलाड़ियों का डिफेंस है। साहिल जैसा एक बड़ा मंचा हुआ खिलाड़ी जो इसमें अपोजिट टीम का बैकलाइन के बाहर चला है, तो कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस बड़ा होगा। इसके बाद क्या टाइमर है, उपवास का भी दिन हो सकता है। चलो हम प्रतीक्षा करेंगे कि संडे का दिन आ जाए। संडे के दिन अगर अंडे की बिरयानी मिलती है तो सोने पे सुहागा होता है जनाब। चलो यहाँ पर देखा जाए तो 1 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी है। 5 खिलाड़ियों का डिफेंस है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ताकि आपके अंदर वो शक्ति आती है, ऊर्जा आती है। देखा जाए तो इस समय 5 खिलाड़ियों का डिफेंस अभी भी मौजूद, एक ही जगह पर खड़े खड़े फील्डिंग का मुआयना करते हुए और उसके बाद अपने कोर्ट में चले गए। और अब पलटवार करने के लिए 2 नंबर की जर्सी पहने हुए तन्मय सिंधे तैयार होते हुए, लेकिन उन्होंने भी काफी आसानी के साथ बॉकलाइन को क्रॉस किया, अपने कोर्ट में चले गए। क्या यहाँ पर थर्ड रेड है, 2 और डायरेक्ट है, और 2 और डायरेक्ट पर 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैयार है। हर हाल में टच पॉइंट चाहिए। अगर पॉइंट मिलेगा तो जल्लोश होगा, पॉइंट मिलेगा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उनको माने जो राइट कॉर्नर पर मौजूद है उनको
साइड को टच करने का प्रयास करना चाहते हैं रेडर, लेकिन और अब लाटघर की टीम भी थर्ड रेड पर खेल रही है। दोनों टीमें, लाटघर की टीम इससे पहले थर्ड रेड करते की टीम लाटघर की मला या ठिकाणी पाहायला भेटते अर्थातच श्रीराम कर्जे संघाकडे या ठिकाणी ऑल आउटची संधी आहे, परंतु बघायचं त्याच्यासाठी तुम्हाला अतिशय जबरदस्त खेळ सादर करणं गरजेचं असेल। सूरज एक नंबरचे दर्शक परिधान केलेला एक मजबूत बांधण्याचा चढाईपटू चढाई करताना पाहायला भेटतो श्रीराम कर्जे संघाकडून, परंतु त्याच वेळेला आपली चढाई पूर्ण करून आपल्या कोर्टमध्ये ट्रॅव्हल आणि त्याच वेळेला यजमान संघ म्हणजे चंद्रनगर संघाकडून आपण बघू शकतो की 7 नंबरचे दर्शक परिधान केलेला हरवणारी खेळाडू चढाई मार्गावरती सज्ज होता। आज चंद्रनगर मधला मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रीडा रसिक इथे दाखल झालेला आपल्याला पाहायला भेटतोय आणि प्रत्येक क्रीडा रसिकांना खऱ्या अर्थाने परम आनंद झालेला आपल्याला बघायला भेटतोय। प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती एक समाधानाची छटा आपल्याला पाहायला भेटते। त्याचं कारण आहे चंद्रनगरचा संघ या पर्वामध्ये सेमीफायनल पर्यंत पोहोचलाय आणि अंतिम फेरीपासून थोडस या ठिकाणी डिस्टन्स शिल्लक आहे आणि त्याच्यासाठी संघर्ष सुरू असताना पाहायला भेटतोय। दरम्यान यावेळेला संभवता थर्ड रेड डू ऑर डायरेक्ट आणि डू ऑर डायरेक्ट एक टेक्निकल पॉइंट आहे। यावेळेला जर आपण बघितलं तर युवा खेळाडू संभवता डिफेंडर्स क्रॉस केले की रेडर क्रॉस करतोय। थर्ड रेड डू ऑर डायरेक्ट डू ऑर डायरेक्ट वरती आपण बघतोय 7 नंबरचे दर्शक परिधान केलेले युवा खेळाडू सज्ज होतोय। अर्थातच ज्या ठिकाणी पलटवार करण्याच्या दिशेने योग्य मुसंडी मारली, परंतु त्याच वेळेला डिफेंडरने थोडीशी घाई केली। यावेळेला डॅश केली जाते चढाईपट्टीला सरळ बाबतच्या बाहेर सरकवलं जातं आणि संभवता मात्र एकच गुण भेटेल तो अर्थातच श्रीराम कर्जे संघाला। साहिल मानेचं कमबॅक होताना आपण बघतोय पहिल्या सत्रामध्ये नाममात्र 2 गुणांची आघाडी होती ती श्रीराम कर्जे संघाकडे, परंतु दुसऱ्या सत्रामध्ये खऱ्या अर्थाने इंटरेस्टिंग मुकाबला सर्व क्रीडा रसिकांना मात्र पाहायला मिळणार आहे। तर या ठिकाणी साहिल माने अनुभवाचा वापर करतोय आणि बघूया किती खेळाडूंना बाद करण्यामध्ये साहिलला यश मिळतंय। पुरेपूर 30 सेकंदाची वेळ साहिल माने मात्र आपल्या या इनिंग मध्ये घेतोय, आपल्या कोर्टमध्ये ट्रॅव्हल होतो आणि त्यानंतर 10 नंबरची दर्शक परिधान केलेला हा युवा खेळाडू पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। श्रीराम कर्तेपणा यजमान घाणेकरी चंद्रनगर अशा 2 बलाढ्य संघांमध्ये एक काठेकी टक्कर क्रीडा रसिकांना पाहायला भेटते। राईट कॉर्नर चेतू माने, लेफ्ट कॉर्नर सूरज, दोन्ही बलाढ्य असे डिफेंडर। तर कव्हरचा जर विचार केला तर कव्हरचे डिफेंडर देखील मजबूत डिफेन्स सादर करतायत, परंतु श्रीराम कर्जे संघाकडून बॅक टू बॅक पुन्हा साहिल माने चढाईला सामोरं जाताना आपल्याला पाहायला भेटते। 4 खेळाडूंचा मजबूत डिफेन्स आहे आणि या डिफेन्स मध्ये पॉइंट घेणं साहिल माने याच्यासाठी शक्य होतंय का हे देखील बघणं फार इंटरेस्टिंग असेल। अर्थातच विखुरलेल्या स्वरूपामध्ये क्षेत्ररक्षण आहे आणि त्याचा फायदा उठवणं चढाईपटूसाठी थोडंसं अवघड असतं, परंतु यावेळेला एक सेफ रेड करण्याची संधी होती साहिलकडे। सुरक्षित नाही, त्याच्यामध्ये पॉइंट मिळाला नाहीये आणि आपल्या माघारी परतल्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघाचा चढाईपटू 1 नंबरची दर्शी परिधान केलेला युवा खेळाडू बहादूर खेळाडू त्याने आतापर्यंत 2 मॅच मध्ये अतिशय दर्जेदार असा खेळ सादर करत आपल्या संघाला सेमीफायनल पर्यंतचा प्रवास सुकर करून दिलेला आहे। दरम्यान असून देखील सन्नाटा स्टेडियम मध्ये जर इथे पॉइंट मिळाला तर खऱ्या अर्थानं चंगच पुन्हा एकदा क्रीडा रसिकांमधून पाहायला भेटू शकतो। कचाकच असं या भरलेलं स्टेडियम दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरू आहे। पहिल्या सत्रामध्ये नाममात्र 2 गुणांची आघाडी आपल्याला पाहायला मिळते श्रीराम कर्जे संघाकडून, परंतु जर 100 रन झाली तर संभवता इथे मात्र पुन्हा एकदा एक जोरदार मुसंडी मारू शकतो तो चंद्रनगरचा संघ। परंतु साहिल माने आणि साहिल मानेला रोखण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु साहिल मात्र अनुभवी असा खेळाडू आहे जो डिफेंडर त्याच्या दिशेने वेगाने आला त्याला मात्र त्याने मिडलाईनच्या पलीकडे पाठवलं आणि पुन्हा एकदा प्रयत्न केला आपण अजून एका डिफेंडरला बाद करू शकतो का, परंतु तदनंतर मात्र तो आपल्या कोर्टमध्ये परतताना आपल्याला पाहायला मिळाला। यावेळेला 10 नंबरची दर्शी परिधान केलेला खेळाडू सज्ज होतोय उजव्या कोपऱ्यातून चढाई मार्ग होते, ज्या ठिकाणी शिवसेनेसारखे एक सर्वोत्तम डिफेंडर येणाऱ्या ठिकाणी पाहायला भेटतो आणि खोलवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न बोनस लाईन ऑन आहे। संभवता बोनस पॉईंट घेण्याचा प्रयत्न
साहिल मानेसारखा जो अनुभवी असा खेळाडू आहे त्याला बाद करत आपल्या संघाला 1 पॉइंट मिळवून देतोय आणि सगळ्यात मोठी करत ही कामयाबी असते यश असते. गणपती बाप्पा मोरयाचा जय जयकार या ठिकाणी क्रीडा रसिकांमधून ऐकायला येतोय आणि खऱ्या अर्थाने महत्वाचं आहे कारण तुम्हाला चेअरअप करावं लागेल. अर्थातच या ठिकाणी जर घाणेकरी चंद्रनगर संघ सामना जिंकला तर सायन्स स्पोर्टचे श्रीकांत शिगवणसर यांच्याकडून पुन्हा एकदा 1000 + 1000 = 2000 म्हणजे 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला असणार आहे. बघायचं या ठिकाणी चंद्रनगर संघ जर फायनल मध्ये पोहोचला तर अर्थातच 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज. त्याचबरोबर रुपेशजी बैकर साहेब यांच्याकडून उद्याच्या दिवसाला देखील बिर्याणी आणि परवाच्या दिवशी देखील बिर्याणी सलग 2 दिवस कंटिन्यू बिर्याणी असणार आहे. तर गुड अपॉर्च्युनिटी परंतु त्याच्यासाठी तुम्हाला इथे फायनल मध्ये पोहोचणं गरजेचं असेल. देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे. अर्थातच या युक्तीप्रमाणे तिथे जाणं त्याची देखील आपल्याला आत्मसात करणं गरजेचं आहे. यावेळेला आपण बघतोय की तन्मय मात्र पुनश्च एकदा अतिशय जबरदस्त संघाला संभवतः एका गुणाची तो कमाई करून देऊ शकतो. एका गुणाची कमाई आणि त्याच वेळेला साहिल मानेचं या मॅच मध्ये पुनश्च एकदा कमबॅक झालेला आपल्याला पाहिलं विनय झालाय तो मैदानात दाखल होतोय. 7 काढूनचा दमदार असं क्षेत्ररक्षण श्रीराम करते संघाचं 10 नंबरची दर्शी परिधान केलेला युवा खेळाडू एक प्रेमित खेळाडू शोर खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. उजव्या कोपऱ्यामध्ये चितो मानेच्या दिशेने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अतिशय थक्क करणारा प्रवास या खेळाडून आपल्या समोर सादर केलेला आहे. या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण संस्कृती क्रिएशन या युट्यूबवरील चॅनलवरती देखील आपण पाहू शकतो. चेतनजी राणे साहेब त्याचे सर्व आहेत आणि खऱ्याच आजचा दिवस फार इंटरेस्टिंग आपल्याला पाहायला मिळाला. फार मोठी उलटफेर महालक्ष्मी चालगाव सारख्या बलाढ्य संघाला स्पर्धेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला तो यजमान चंद्रनगर या संघाने आणि तो चंद्रनगरचा संघ या उपांत्य फेरीच्या मॅच मध्ये देखील पहिल्या सत्रामध्ये सुरुवातीच्या मिनिटांमध्ये अतिशय यशस्वी कामगिरी पार पाडण्यात सक्सेस ठरताना आपल्याला परंतु दुसऱ्या सत्रामध्ये देखील तुम्हाला सर्वस्व झोकून देऊन इथे कामगिरी सादर करणं गरजेचं असेल. 100 डुआर डायरेक्ट आणि डुआर डायरेक्ट वरती 10 नंबरची दलाचा स्टेडियम मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रीडा रसिकांची गर्दी आहे आणि दरम्यान या तमाम क्रीडा रसिकांना साक्षीला ठेवून चढाईपटूला गुणाची कमाई करण्यात यश मिळतंय काय परंतु नाही या डिफेंडर्स मात्र अतिशय अद्भुत कामगिरी पार पडतायत आणि गुणफलक मात्र पुढे सरकताना आपण पाहतोय. चंद्रनगरचा संघ 12 गुणांवरती तर 18 गुणांवरती खेळतोय तो अर्थातच कर्जतचा संघ आहे. म्हणजे अजून देखील मार्जिन फार आहे परंतु इथे जर ऑल आउट झालं तर आघाडी मात्र असून देखील वाढू शकते. साहिल माने पुनश्च एकदा अनुभवाचा वापर करत सहजरित्या प्रतिस्पर्धी संघाला एक मोठा धक्का देतोय आणि आता ऑल आउटच्या उंबरठ्यावरती तो चंद्रनगरचा संघ. पहिल्या सत्राचा खेळ ज्यावेळेला संपला त्यावेळेला वाटतं की कदाचित चंद्रनगरचा संघ फलकवार करेल परंतु श्रीराम कर्ते संघाने आपल्या अनुभवाचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने प्रतिस्पर्धी संघाला डॉमिनेट करत बॅकवर्ड ढकललेला आहे. शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये त्यावेळेला संभवतः एका मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा असू शकते परंतु इथे मात्र पुन्हा एकदा सुरेख डिफेन्स आपण पाहतोय आणि चंद्रनगरचा संघ ऑल आउट झालाय तो दुसऱ्या सत्रामध्ये. ऑल आउट का मतलब ऑल इन. पुन्हा एकदा सर्व खेळाडू एक नवीन उमेद आणि जोश घेऊन मैदानामध्ये खेळण्यासाठी दाखल होताना आपल्याला पाहायला भेटतात. क्रीडा रसिकांची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी तर संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद घेण्यासाठी आपण पाहतोय. दापोली तालुक्यातून गावागावातून क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आस्वाद घेण्यासाठी इथे दाखल झालेला आम्हाला पाहिलं. मित्र मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी करताना आपल्याला बघायला भेटतात परंतु या ठिकाणी जर बघितलं तर साहिल माने यांनी सातत्याने या स्पर्धेमध्ये अद्भुत अद्वितीय कामगिरी पार पाडलेली आहे. अर्थात सामना जिंकला चंद्रनगर संघाने तर श्रीकांत शिगवण यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज बॅक टू बॅक सलग 2 दिवस बिर्याणी असणार आहे. कदाचित या ऑपॉर्च्युनिटीचा फायदा घेत आहेत का परंतु चंद्रनगर संघाच्या खेळाडूंचा एक माणूस असावा या दोन्ही व्यक्तिमत्वाला आपल्याला त्रास द्यायचा नाहीये आणि कदाचित तो त्रास वाचवण्याचा प्रयत्न देखील ते करत असावे. चला या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर पुन्हा एकदा तन्मय सिंह चढाई मार्ग वरती सज्ज होतो है. इस समय देखा जाए तो तन्मय से अच्छी खासी उम्मीद है लेकिन इस समय थोड़ा सा डिफेंसिव खेल दिखाने की सोच होगी तन्मय सिंह की लेकिन जो भी आक्रामक रवैया अपनाने की जरूरत है मुझे लगता है चंद्रनगर की टीम को क्योंकि इस मुकाबले में क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है कीमती मुकाबला है डू और डाई जैसा मुकाबला है
यहाँ पर 24 टीम जीतेगी, सीधा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। तो इस समय टाइम आउट की मांग सब्स्टिट्यूशन के तौर पर भेजा है। दोस्तों, इस खिलाड़ी के खेल पर निगाहें होनी चाहिए। अगर इस खिलाड़ी ने पॉइंट किया तो 100 रुपए की इनामी राशि श्रीकांत सिग्नल सर उनकी तरफ से। क्या यहाँ पर पॉइंट लेने वाला है? क्या पॉइंट लेकर 100 रुपए का इनाम हासिल करने वाले हैं? यहाँ पर देखिए शाहिद क्या बोनस का एफर्ट किया है। अगर स्किल बोनस नहीं, लेकिन अभी तक नहीं है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन करबी टीम की यह थर्ड रेड होगी, डुअल डायरेक्ट होगी। डुअल डायरेक्ट पर तन्मय से समय रेड का जिम्मा संभालते हुए देखा जाए तो 7 खिलाड़ियों का मजबूत डिफेंस है। लेकिन इस बार देखिए लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर्स को चकमा देते हुए तन्मय सिंह सामना रंगाला शेवटची 5 मिनिटे। श्रीराम करबे 23 गुण, चंद्रनगर 12 गुण। यानी कि फासला 11 पॉइंट का है। आखिरी 5 मिनट में 11 पॉइंट के फासले को यहाँ पर काटना इतना आसान हो सकता, लेकिन एक रन 100 रुपए की इनामी राशि। 2 दिन बिरयानी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 की इनामी राशि मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 रुपए की इनामी राशि जरूर मिलेगी। 100 में जिक्र किया था कि छोटा छोटा टारगेट है, अगर यहाँ पर बड़ा कोई हजम नहीं होता आपको। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो साहिल माने 11 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी है। आज खूब मनोरंजन किया है चंद्रनगर की टीम ने तमाम दर्शकों का, क्योंकि खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। अरे सार तो एक मारना है। मुकाबले में देखा था जो बड़ी टीम थी, जो जीत की प्रबल दावेदार थी, लास्ट 4 मिनट का खेल रिमेनिंग है। तो लास्ट 4 मिनट रिमेनिंग फॉर दिस मैच। आखिर 4 मिनट के खेल में क्या यहाँ पर कमबैक हो सकता है? एक बार बोनस का एफर्ट हो सकता है राइट कॉर्नर से। क्या यहाँ पर कामयाबी मिलेगी? यहाँ पर कामयाबी मिल रही है। तो आखिरी 5 मिनट में शायद गेयर को चेंज किया है। अगर यही गेयर दूसरे हाफ के पहले ही मिनट से चेंज करते तो शायद कहानी का चित्र कुछ अलग हो सकता था। लेकिन साहिल माने चलो टाइगर अभी भी जिंदा है, बचे हुए मिनट में आप कभी भी व्यवहार कर सकते हो। साहिल माने को अपोजिट टीम को ऑल आउट करो और इस मुकाबले में कमबैक करो। ये जीत का सूत्र हो सकता है, ये समीकरण हो सकता है। लेकिन साहिल यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी दिखलाने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है बैक टू बैक ये 30वीं मर्तबा एक तालुका स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले हैं। और जब ब्लॉक लेवल के प्रतियोगिता के जब ये फाइनल में पहुंचे हैं वो हर बार जीतते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो 22 यानी कि 22 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी है। मम्मी पैसे लाव त्याला। टीम के लिए पॉइंट के लिए यहाँ पर जारी है। चलिए गणपति बाप्पा जयघोष यहाँ पर सुनाई देना चाहिए, ताकि इस जो जयघोष से जो स्फूर्ति मिलती है ना वो गजब के मिलती है। चलो यहाँ पर चंद्रनगर टीम के खेलने में साहिल माने रेड आरंभ करते हुए एक ही जगह पर खड़े खड़े डिफेंस का मुआयना किया। उसके बाद मिडलाइन की तरफ चले गए, एक ही जगह पर खड़े खड़े डिफेंस का मुआयना करते हुए। और उसके बाद महज कुछ सेकंड का खेल बाकी था अपने कोर्ट पे खेलने का। दूसरा दिन काफी यादगार दिन होगा। पहला मुकाबला शाम बराबर 7 बजे शुरू होगा। दोस्तों जो खिलाड़ी को अगर शुरुआत के मिनट से ही खेलने का मौका मिलता तो शायद मजा आ सकता था, क्योंकि पहले मुकाबले में भी वंशई वनन के खिलाफ सब्स्टिट्यूशन के तौर पर उन्हें मैदान में उतारा है। बार बार दीपावली का फेस्टिवल नहीं होता, बार बार यहाँ पर बोनस पॉइंट नहीं चाहते रिवाइव झाला की परत रेड मार। के बाहर गजब का डिफेंस है, स्फूर्तिला और जोशीला डिफेंस देखने को मिलता हुआ। हालांकि काफी मनोरंजन हुआ जिस तरह से उन्होंने फाइट की थी। आसान नहीं था चंद्रनगर की टीम को करते की टीम के खिलाफ इस तरह से संघर्ष पेश करना, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है और उसी आत्मविश्वास के बलबूते पर और अपने जो घरेलू सपोर्ट के सामने जिस तरह से उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है वो वाकई कमाल का रहा है। बेहतर और खूबसूरत प्रदर्शन इस समय चंद्रनगर की तरफ से। संभवतः आखिर 1 मिनट का खेल शेष है और 1 मिनट के बच्चों में खेल में शायद मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज्यादा बड़ा उलटफेर होने वाला है। अगर यहाँ से कोई मैचिंग नहीं होगा तो चंद्रनगर टीम को हराकर शायद करते की टीम लगातार 30वीं मर्तबा बैक टू बैक फाइनल में पहुंचने वाली है। इसके पहले हमने
दापोली एसटी स्टैंड की प्रतियोगिता में देखा था, बाद में लाठगढ़ की प्रतियोगिता को भी देखा, और शायद संभवतः इस प्रतियोगिता को भी यकीनन दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल है। और इस समय एक नए खिलाड़ी को आजमाने का प्रयास 13 नंबर की जर्सी बने हुए खिलाड़ी को भेजा है, संभवतः यह आखिरी विराम करने के लिए आखिरी रेड हो सकते हैं। इसके बाद क्या चंद्रनगर टीम को और एक रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस बार जबरदस्त डिफेंस है, शानदार डिफेंस। क्या एक शेष है रेड, एब्सोल्युटली एक रेड तो ये रेड आपकी हो सकती है, लेकिन इस बार नहीं, कुछ सेकंड का इस्तेमाल किया और तेजी के साथ अपने कोर्ट में चलेंगे। काफी एक पॉइंट का हिसाब बचा और इसमें